आतंकियों को पालने पोसने और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान इजराइल हमास वॉर में एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। जी हां, बेनकाब हो गया है। जहां हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया इजरायली लोगों के साथ हुई बेरहमी के खिलाफ खड़ी है, तो वहीं इजराइल में घुसकर मानवता को शर्मसार करने वाले हमास आतंकियों पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह की हरकत पर उसका मुंह खुल नहीं रहा है, और तो और उल्टे आतंक का शिकार हुए इजराइल के खिलाफ ही भड़काऊ बयानबाजी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमास पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इस मौके पर वो इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करने का दम भरते हुए नजर आए। तो वहीं उनके सियासी विरोधी इमरान खान भी उसी पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए। इमरान कैबिनेट में मंत्री रह चुकी शिरीन मजारी तो इस पर 2 कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने इजराइल पर हमास के हमले को ऐतिहासिक लम्हा बता दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेशर्म बयानबाजी की फेहरिस्त को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान भी आगे बढ़ाते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप में एक मैच जिताऊ पारी को उन्होंने इजराइल हमास जंग से जोड़ दिया। अब उन पर एक्शन की मांग भी उठ रही है। लेकिन कोई करे भी तो क्या करे, कट्टरता की बुनियाद पर बने इस मुल्क में कट्टरता इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि अब उससे निकल पाना नामुमकिन ही दिख रहा है। इसकी तस्दीक पाकिस्तानी शहरों में इजरायली एक्शन के खिलाफ आयोजित रैलियों की तस्वीरें भी कर रही हैं। और ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान शांति की कोशिशें करने के बदले युद्ध की आग को भड़का रहा है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान हमास के हिमायती हैं? सवाल यह भी है कि क्यों पाकिस्तान इजराइल पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, और सवाल यह भी कि हमास के हमले की निंदा उसने क्यों नहीं की। साथ ही एक और सवाल यह उठ रहा है कि क्रिकेटर रिजवान ने जेंटलमैन गेम की मर्यादा को आखिर क्यों तोड़ा। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त के 10 महत्वपूर्ण अपडेट जानने चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है इजराइल और हमास की जंग में। तो पाकिस्तान के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आतंकवादी हमले को, हमास के हमले को ऐतिहासिक लम्हा करार दे रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। सुशील पंडित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका सुशील जी। दीपक वोरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक है। वोरा साहब स्वागत है आपका। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रिजवी साहब आपका भी बहुत स्वागत। इरशाद अहमद खान है, नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर राजा काशिफ पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इरशाद अहमद खान, पहला सवाल आपसे है, और हमास के हमले में क्या ऐतिहासिक पाकिस्तान के लोगों को नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए कब तक बैटिंग करता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि आप अपना आतंक छोड़िए और इतनी गलत बातें आप हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। एक अच्छा पड़ोसी होने का सबूत देते हैं। दूसरी बात ये करूंगा कि आग लेने आई थी, चूल्हे की मालकन बन के बैठ गई इजराइल, इसलिए फलस्तीन से पनाह के लिए ये जालिम आए थे यहूदी, और देखिए क्या कर रहे हैं इस्लाम मुसलमानों के साथ। आप इल्जामबाजी पाकिस्तान पे मत किया कीजिए कि हमास ने अपना हक लेने के लिए उनसे बिल्कुल उनको मारा है, और मारना चाहिए ऐसे जालिमों को। अब देखें फास्फोर्स किसको मारना चाहिए, फेंक रहे हैं, किसको मारना चाहिए, इंसानों को जला रहे हैं। देखें किसको मारना चाहिए? सुने पहले वहां के PM को, वहां के प्रेसिडेंट को, वहां के आर्मी कमांडर्स को, आपने मुझे कि टेंट में आए हुए विदेशी सैलानियों को। आप पहले सुन लें, फिर मुझे जवाब देंगे। सुन तो रहा हूं ना। आतंकवाद किसको कहते हैं और सैन्य कार्रवाई किसको कहते हैं? आपको अगर इसमें फर्क नहीं मालूम तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। मैं आपको एक बात, पाकिस्तान की फौज ने 1965 पे हम पे हमला किया, हमने रिटेलिएशन किया, इसको कहते हैं युद्ध। इरशाद अहमद खान खत्म करें, पहले क्लियर करें कि सैन्य कार्रवाई क्या है और आतंकवादी हमला क्या है। और इजराइल पे आपने हमारी फौज पे हमला किया, हमारी फौज ने आपको जवाब दे दिया। ये हो गया 2 देशों के बीच में युद्ध। आप बच्चों को मारे, जर्मनी के नागरिकों को बंधक बना ले, टेंट में जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग शौचालयों में थे, उसका वीडियो सामने आया। शौचालय में बैठे हुए लोग, पता नहीं वो बच्चे हैं बड़े हैं, शौचालय के अंदर जिनका गेट बंद है उसके अंदर गोली चला दे, इसको कहते हैं आतंकवाद। या आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें। हाँ, तो मेरी बात सुन लेना। आप पहले टेररिज्म में और सैन्य कार्रवाई में अंतर पता करें। टेररिस्ट आप लोग हैं, बुच्चरों गुजरात
आपके वजीर आजम ने इरशाद अहमद खान, टेररिज्म की परिभाषा आपको शायद पता नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा, हाँ ठीक है, आप कैसे जानेंगे? आप लश्कर तैयबा के समर्थक हैं, आप जैसे मोहम्मद के समर्थक हैं, आप अपने आप पाकिस्तान में बच्चों के कत्ल हो जाए आतंकवादी हमले में, आप उसके समर्थक हैं, आप कैसे मानेंगे? मैं राजा काशिफ साहब के पास चलना चाहूंगा। राजा काशिफ, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जरा मुझे समझाइए कि आतंकवाद में और दो सेनाओं के बीच युद्ध में क्या फर्क है? जी, मैं ये बड़ी अच्छी आपने सवाल किया। देखिए, आतंकवाद जो है, जब आप आतंकवाद और दोनों में बेसिकली फर्क है कि देखें, जब आप दूसरे के यहाँ कर रहे होते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। जब आपने मुक्ति बाहिनी इंडिया ने बनाई ना, वही शाह बेग थे, जनरल शाह बेग ब्रिगेडियर थे उस वक्त, जब वो मुक्ति बाहिनी बना रहे थे तो उस वक्त वो बिल्कुल आजादी की जंग थी। हमारे लिए वो बड़ा जिसको आप आतिक कहते हैं टेररिज्म था। लेकिन वही जब जनरल शाह बेग आपके पास 84 में चले गए, गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो जब आपके पास वो गए तो वो आपके लिए अब हो गया वो आतंक। वही जनरल जो हम पे हमला कर रहा था, जो बांग्लादेश बना रहा था, तो वो आपके लिए हीरो था। लेकिन जब उसी को आप लोगों ने ब्लू स्टार के अंदर उसके टोटे टोटे कर दिए, उस शख्स के साथ आपने क्या किया, तो वो आपके लिए हो गया अब आतंक। आप ही का मिसाइल था, आपका हथियार। अब अभी राजा काशिफ की परिभाषा अगर इसको यूनिवर्सल करें तो हमास के लोग क्या है फिर? जी, बड़ी अच्छी बात। वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। शर्मा साहब, मेरी भी सुन लीजिए ना, इतना खूबसूरत आपका नाम है तो तहम्मुल से सुन लीजिए। देखें, बुनियादी बात यह कि दुनिया में दो मुल्क हैं जो रिलीजन बेस पे बने, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। अच्छा, जो पाकिस्तान बना है उससे आपको मसला है, लेकिन जो दूसरा रिलीजन के नाम पे मुल्क बना है इजराइल, वो आपकी आंखों का तारा है। तो यार ये दो बातें आप कैसे कर लेते हैं? राजा काशिफ, आप गलत समझे। फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ भारत पहले भी था, अभी भी है। फिलिस्तीन का जो जमीनी मसाइल है उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 5000 रॉकेट कोई दाग देगा। जिसको आपको कूटनीति से सुलझाना है सुलझाइए, आपको युद्ध से सुलझाना है आप सुलझाइए, लेकिन यह नहीं होगा ना कि हमला आतंकवादी हो जाएगा। दोनों में फर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि सुशील पंडित साहब के पास चलो। सुशील पंडित जी, अभी भी इनको परिभाषाएं क्लियर नहीं है या धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं? ये बिल्कुल, ये मजहब के चश्मे से दुनिया देखते हैं, इसीलिए बड़ी मासूमियत से इन्होंने पूछा कि मजहब की बिना पर बने दो मुल्क, एक आपकी आंखों का तारा है और दूसरा फूटी आंख नहीं सुहाता। इन्हें शायद मालूम नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से हम पर आए दिन जिहाद बर्पा किया जाता है, कातिलाना हमले होते हैं, वहां से दहशतगर्दी होती है, इजराइल की तरफ से कभी नहीं हुई। ये मोटी सी बात इस बचपने को समझ में नहीं आती, कैसे समझाया जाए? इजराइल की स्कूलों में बच्चों को यह तरबियत नहीं दी जाती कि काफिर के गले काटने हैं, उनके बच्चों की आंखों में संगीने घोंपनी है, उनकी औरतों को अगवा करके उनके साथ बलात्कार करना है और फिर उनकी डेड बॉडीज के ऊपर अल्लाह अकबर कह के नाचना है। ये नहीं समझाया जाता वहां के बच्चों को। झूठ आप बोलते हैं चैनल पे बैठ ये वहां के बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती। और अभी आपको दुनिया के किसी भी कोने से मदरसों में पढ़ाए गए बच्चों के मुंह से आप सुन लेंगे कि कितनी नफरत है, कितनी कत्लो-गारत है, कितना जहर भर दिया है आपने दिमागों में उस छोटी सी उम्र में। तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं? आपके दिमाग क्या तवक्को रख सकते हैं आप अपने मुल्क के शहरियों का ये हाल कर देते हैं तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने हमेशा आपको सच बताया है। आईने में अगर आपको अपनी शक्ल बुरी दिखती हो तो ये मेरा कसूर नहीं है। अगर आपको हक की बात इतनी बुरी लगती है तो अपना इलाज कराइए भाई, कौन लग रहा है? अपना इलाज कराइए। देखिए, आपको इलाज की जरूरत है, आपको आराम की, आपको दवा की जरूरत है, आपको अच्छा सा हकीम चाहिए। आप दुनिया को मजहब के चश्मे से मुकीम अहमद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है मुकीम अहमद साहब कि अभी आप समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। उधर हिजबुल्लाह बैठ के कह रहा है कि हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ईरान बैठकर कह रहा है कि हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीमा से पार होगा तो देख लेंगे। पाकिस्तान भी कुछ कुछ यही कह रहा है कि हमास ने जो कुछ किया वो ठीक है और ये जमीन की लड़ाई है, जमीन की जंग ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी, और कर कुछ नहीं रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया,
आपने तो 5000 रॉकेट दाग दिया और बता दिया टेलीविजन पे आके कि साहब हमने 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर दाग दिए, ये हमास है, देख लीजिए। और इसके बाद जो 2200 फिलिस्तीनी मर गए और आगे भी मरेंगे, उनको अकेले छोड़ दिया। इधर पाकिस्तान से भाषण दीजिए, वहां ईरान से भाषण दीजिए, वो हिजबुल्लाह का कमांडर बैठ के भाषण दे और फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। आप उनके साथ हैं कि खिलाफ हैं मुकीम अहमद? देखिए, पहली बात यह है कि हम या आप इसकी कोई डायरेक्ट पार्टी नहीं है। बिल्कुल। इसमें प्रोग्राम में मजा तो तब था कि हमास का भी कोई आदमी बिठाते, आप पीएलओ की भी नुमाइंदगी, आतंकवादियों को मंच देने का सी न्यूज़ ठेका नहीं लेता मुकीम अहमद। ये आतंकियों को मंच देने का ठिकाना नहीं है। हमास के लोग आप बैठे हैं ना, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसलिए वहां के पत्रकार मेरे साथ बैठे हैं। अच्छा, नहीं, अब हम लश्कर के कमांडर नहीं बिठा सकते, हम हमास को मंच नहीं दे सकते। आपकी चीखें निकल गई। फिलिस्तीन के लोग आएंगे, उनको बिठाएंगे, उनका स्वागत है। हमास के हामी बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, फिलिस्तीन के लोग आएंगे, उनको बिठाएंगे। हमास के कमांडर से यहाँ नहीं बैठेंगे। सॉरी सर, झूठ बोलने पे आप अपने वो करते हैं, आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो हमें मुकीम अहमद साहब करें। जब 1 मिनट, इरशाद अहमद खान, मुकीम अहमद सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, प्लीज कहने दीजिए। देखिए, जो डायरेक्ट पार्टीज हैं, दे कैन एक्सप्लेन देमसेल्व्स बेटर। अब आप सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जैसे कि हमास को मेरे सगे रिश्तेदार हैं या ईरान वालों के साथ हमारी कोई पता नहीं क्या है। यार, आपका तो काम यह है कि आपने स्टोरी बेचनी है कि जो एंटी पाकिस्तान हो, एंटी मुस्लिम हो, और कोई काम नहीं। स्टोरी ये बेचने की बात नहीं, युद्ध किसी को बेचने और खरीदने की चीज नहीं है मुकीम अहमद, ये मानवीयता की बात है। और हिंदुस्तान की मानवीयता यह है कि 1971 के वॉर में जो आपके सैनिक हमारे यहां रह गए युद्ध हारने के बाद, हमने उनको बाइज्जत छोड़ा। यह मानवीयता है। हमने ये मानवीयता है। और दो देशों की सेनाओं के बीच ये मानवीयता होनी चाहिए। हम इसके पैरोकार हैं हमेशा से। जिस देश ने जंग छेड़ी, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं ऐसे मौके पर। और आप उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं, उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं जो ना सोते को देख रहे हैं, ना जागते को देख रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है कि हमास ने जंग छेड़ ली। देखिए, अगर उनकी जंग है या उनका मसला है, वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो वही तो मैं कह रहा हूं, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो कहा अब बड़े बड़े अगर लीडरशिप आपके देश की लेगी सीधा टेक, तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे। तो कौन एक्सप्लेन करेगा? हमास के लोग शहबाज शरीफ को एक्सप्लेन करके गए थे। देखिए, वो फाइव आइव्स ने, जो बहुत बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने भी कनाडा के मसले पे और नजर के कत्ल के ऊपर एक्सप्लेन किया था। उस वक्त तो आपने माना नहीं। आप शहबाज शरीफ को जी के उसको हमास वाले बता के गए थे, जब वो CIA और 5 दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज नजर के कत्ल के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। आपको मुकीम अहमद साहब, आपको डिप्लोमेसी, आतंकवाद, एक सीधा हमला जहां पर हजारों लोग मारे जा रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जिसके सीधे विजुअल्स आप देख रहे हैं, और एक कनाडा का आरोप जिसका एक पन्ना भी, एक चार्जशीट भी ट्रूडो नहीं दिखा पाए, एक आरोप का एक एविडेंस नहीं दिखा पाए, इतने CCTV कैमरे के होने के बावजूद आप उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और आपके जर्नलिस्टिक अप्रोच को भी मैं प्रणाम करता हूं यहां पे बैठ के। साथ में दीपक वोरा साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। दीपक वोरा साहब, ये प्रॉब्लम क्या है? ईरान है, हिजबुल्लाह है, ये सब दूर से बैठकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब इससे ज्यादा इजराइल और क्या करके दिखाए? एक दिन में 10-10, 20-20 इमारतें उड़ा रहा है और कह रहे हैं कि इजराइल आगे बढ़ेगा तो हम देख लेंगे। ये फिलिस्तीनियों को इन्होंने एक तरह से खुद ही मौत के मुंह में धकेल दिया, केवल अपनी वाहवाही के लिए। आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। आपका चैनल तो सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, और साथ में फिर जो आपके विशेषज्ञ हैं, और सुशील पंडित साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। सर, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इतिहास बता देता हूँ। हमारे जो मेहमान आए हैं,
3000 साल पहले सर ये जो इलाका है इसको कानान कहते थे, जिसको आज पैलेस्टाइन कहते हैं। वहाँ यहूदी लोग रहते थे और वही टाइम है जब इनके शहनशाह का नाम सोलोमन था, तो टेम्पल उन्होंने बनाया था सर। मैं एक फ्री मेसन हूँ, इनसे कहिएगा गूगल करके पता करें फ्री मेसन मूवमेंट क्या है। हम लोग टेम्पल में बहुत विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर सर वहाँ बैबीलोनियंस आए, उन्होंने टेम्पल तोड़ दिया, पर्शियंस आए, दोबारा बनाया, फिर रोमन लोग आए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, रोमन लोगों ने यह कहा कि ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ, लेकिन फिर ईसा मसीह ने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना शुरू किया, तो रोमन लोग ने कहा जुओं से कि आपने, यहूदियों से कि आपने इनको सूली पे चढ़ाया है, और फिर इनको मारना शुरू किया। फिर ये वहां से सारी दुनिया में फैल गए और जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप में आती गई, उन लोगों ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हमेशा उनको ये याद रहा उनकी कलेक्टिव मेमोरी में सर कि ये जो इलाका है पैलेस्टाइन का, ये हमारा हिस्टोरिकल होमलैंड है। अब मैं आपको बताता हूं सर, उसके बाद 19वीं शताब्दी के टुवर्ड्स द एंड 1897 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट बहुत एक्टिव हुई और बोली कि अब हमको यहूदियों के लिए एक होमलैंड चाहिए, चलते हैं अपने हिस्टोरिकल होमलैंड में जो पैलेस्टाइन है। वहां गए, जब ये लोग छोड़ के चले गए थे तो कई अरब कबीले आके वहां पर बस गए। सबसे पहले जूस थे, उसके बाद अरब्स आए। इन्होंने जमीन वापस खरीदी सर अरब से और उसके बाद वहां बसे। फिर हिटलर के टाइम में क्या हुआ था आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जूस बहुत संख्या में वहां आए। अब जो स्टेट ऑफ इजराइल बना था 1948 में, उस समय स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नहीं बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और एक चीज आपको और बता देता हूं सर, ये जो लोग अभी आलोचना करते हैं, ये शायद वहां कभी गए नहीं है। मैं तो इस इलाके में रहा हूं, आपका राजदूत रहा हूं उस एरिया में बहुत देर तक। इजराइल का संविधान है, बड़े ध्यान से सुनिए, 20% इजराइल की आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम, और उनका संविधान कहता है इनको वही अधिकार हैं जो बाकी सबको हैं। अरब मुस्लिम्स हैं और कुछ नॉन अरब मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं, इंडोनेशियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशी, वो वहां बसे हुए हैं। सो सर, इस समय मैं नहीं समझ पाया जब दोनों के बारे में कहा जाता है पीपल ऑफ द बुक, इब्राहिमिक रिलीजन, जूस भी और इस्लामिक लोग भी और क्रिश्चियंस भी, तो क्यों फिर ये बार बार कहते हैं? इनकी समस्या क्या है कि उनकी धरती छीन ली या उनका धर्म अलग है? आप क्या कहना चाहते हैं? इज इट अ टेरिटोरियल इशू या रिलीजियस इशू है? अब हमास का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यहूदियों को जीने का हक नहीं है, जबकि इजराइल कहता है सबको जीने का हक है। अब आप बताइए आप किसकी तरफ हैं सर? ठीक है, कैप्टन सिकंदर रिजवी को भी मैं इसमें लेकर आना चाहता हूं। कैप्टन साहब, जब आप एक ही तरीके से चीजों को देखेंगे, और क्या इसकी मेन वजह यह है कि लश्कर तैयबा है, जैशे मोहम्मद है, ऐसे कई संगठन हैं जो किस धरती से आते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो मुंबई पे अटैक होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किसने किया था, पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। और पूरी दुनिया में जो रिकॉग्नाइज टेररिस्ट हैं वो किस धरती पे पाए जाते हैं ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ। एबटाबाद में घुसकर वो देश आकर मार जाते हैं, और फिर अभी कहा कि देखिए हम हमास के साथ हैं, लेकिन हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड चलता रहेगा, जबकि अमेरिका ओपनली कह रहा है कि हमारे F-15 वहां पे तैनात हैं। तो कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, ये क्या सिर्फ एक पोस्चरिंग है कि नहीं हमारे धर्म के लोग जो भी करें वो ठीक है? देखिए, मेरा जो एक हमास को लेकर जो इसने हमला किया है इजराइल को ऊपर, ये मेरी सोच वहाँ पे नहीं है। मैं सोच कुछ और रहा हूँ प्लीज। और इस यूथ को मैं देख रहा हूँ जो पिछले साल रमज़ान के महीने में 2000 रॉकेट हमास ने दागे थे इजराइल के ऊपर। 2 दिन पहले ईरान का फॉरेन मिनिस्टर सीरिया के अंदर इनसे मीटिंग करके जाता है और निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम हमास को मिलिट्री की सपोर्ट देंगे, वेपन देंगे, हर तरह से हमारी पूरी सपोर्ट है। 2 दिन के बाद उन्होंने रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। ये जो जंग है, ईरान अपनी टेरिटरी में बैठ करके हिजबुल्लाह से या हमास से लड़वा रहा है इजराइल को। और ये वो ईरान की बात करना चाहूँगा कि ईरान में जब आर्मेनिया का और अज़रबैजान का वॉर चल रहा था, तो अब देखिए, अब ये रिलीजियस जिसको लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि साहब ये तो इस्लाम की, ज्यूइश की लड़ाई, ये सरासर गलत है। टोटल पॉलिटिकल और टोटल लैंड के लिए है, टोटल वहाँ की सुप्रीमेसी के लिए है। ईरान ने आर्मेनिया का साथ दिया था अगेंस्ट अज़रबैजान। अज़रबैजान में 97% मुस्लिमों और शियों की आबादी थी, बल्कि अज़रबैजान को बचाने के लिए इजराइल से कमांडोज गए थे। इजराइल ने अज़रबैजान की सपोर्ट किया था क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद, और आर्मेनिया को
ईरान सपोर्ट कर रहा था, और ईरान हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है खुल करके। वो अब हमास को ये इस बात की किसने इनको अकल दे दी, मेरे समझ में नहीं आया है कि इन्होंने हमला पूरी तरह से उनके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर करके हमला किया, वो भी इजराइल पे किया, जो टेक्नोलॉजी में आगे है, उनकी एयरफोर्स आगे है, उनकी आर्मी आगे है। वो इस तरह अगर हमला कर रहे हैं, किसने इनको उकसाया, किसने इनको वेपन दिए, किसने इनको सपोर्ट किया? वो ईरान ने किया। मैं शायद खुल के इस बात को बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि ईरान वहां से बैठ करके अपनी लड़ाई इजराइल से लड़ा है, और जमीन की लड़ाई है, ये कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग उसको रिलीजियस उसको टर्न दे रहे हैं, ये वहां के, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए भारत भी खड़ा होता है जी। हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन ने भी उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी साहब ने जो बात कही ना कि ये जमीन जो थी, धरती थी, ये जूश थे पहले, ये बिल्कुल सही है, इतिहास है, इससे कोई इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इसीलिए इरशाद अहमद खान साहब, चीजों को जब आप विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ में आएंगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक ही चश्मे से देखिए कि हमला हो गया, हमास के जो लड़ाके हैं वो भी वही नारे लगा रहे हैं जो जैश और लश्कर वाले लगाते हैं, तो आपके लिए तो वो भी वैसे ही हो गए। मुझे अफसोस ये होता है कि आप जब सवाल करते हैं ना तो बड़ा आराम से सुना करें और दूसरे को जवाब सुन करके बात किया कीजिए। बोले आप जब सवाल करते हैं एकदम शोर गोगा शुरू कर देते हैं और दूसरे को सुनते ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अभी बड़ी भाषण दे रहे थे आपके सब लोग जितने भी बैठे हैं, दीपक जी भी, सुशील जी भी, कैप्टन साहब भी, बैठ करके बात कर रहे थे कि जी देखें, ये कभी भी हथियारों से जंग नहीं होती है, जंग होती है जज्बे के साथ, और मुसलमान के पास वो जज्बा है, वो जज्बा ईमानी है कि ये बताएंगे। और दूसरी बात, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में इरशाद अहमद खान, अभी 5 अरब कंट्रीज ने जो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी थी, अभी देखिएगा हिंदुस्तान उसमें वो जज्बा था मुसलमानी की नहीं था। मुझे नहीं सुना ना आपने, आप सुन लें 2 मिनट। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बात को मैं कह रहा हूँ थोड़ा और एक्सप्लेन करते जाएं। शो बंद कर दूंगा मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि देखें, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं फलस्तीनियों के साथ, मुसलमानों के साथ, हक और सच के साथ। अभी हिंदुस्तान के मुस्लिम भी खड़े होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इंसानियत की, आप बात कर रहे हैं इंसानों के मरने की, तो ये फास्फोरस बम जो फेंक रहा है इजराइल, ये क्या फूल फेंक रहा है, इंसानों के ऊपर फेंक रहा है या जायदाद के ऊपर?